Good morning, students. Today we are going to start our exercise 3.2 from chapter 3, data handling. Now this is our question number 1 of NCERT book. The score in the mathematics test out of 25 of the students is as follow, and we have given the scores over here. It is the list of score out of 25. These are the scores. Now we have to find the mode, median and median of this data, and after that we have to check that are they same or not. Now student, to find the mode and median, first we have to do just our sorting of the data. Sorting, that means you can arrange them in ascending or descending order. So I'm going to arrange my data first in the ascending order. So arranging the given data in the ascending order, you will get this series. आपको ये series मिल जाएगी, and after getting this series we can find mode very easily. Mode basically क्या होता है? Mode is the frequently occurring data in our series. जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में, जो सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग का डेटा आ रहा होगा, नंबर ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा अकर कर रहा होगा हमारे डेटा, उसे हम लोग मोड कह देते हैं. तो आपको क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स कि इस सीरीज़ में अगर बात करें तो नंबर 20 जो है वो हम लोग का 4 टाइम्स आ रहा है ना, 4 टाइम्स आ रहा है. दैट मीन्स दैट विल बी द मोड. तो मोड क्या हो गया इस डेटा का स्टूडेंट? 20. नाउ वी हैव टू फाइंड द मीडियन. मीडियन स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करते हैं? आपको बताया था कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो टर्म्स हम लोग को गिवन है, जो सीरीज हम लोग को गिवन है, ये सीरीज ऑड नंबर्स में है या इवन नंबर्स में है. आई मीन टू से आप जस्ट इनको काउंट करेंगे, क्या ये नंबर जो आ रहे हैं ये ऑड में आ रहे हैं कि इवन में आ रहे हैं. अगर आप इन्हें काउंट करें स्टूडेंट, यू विल गेट 15 हम लोग का ये स्टूडेंट्स का स्कोर आपको गिवन है, एंड 15 इटसेल्फ इज एन ऑड नंबर, है ना. अगर आप इन्हें काउंट करें 1 2 3 इस तरीके से काउंट करते हुए देखें 25 तक जब आप पहुंचेंगे तो यू विल गेट 15 नंबर्स. तो ये 15 हम लोग का ऑड नंबर होता है. एंड जब हम लोग के पास ऑड नंबर की सीरीज हो, व्हाट वी हैव टू डू टू फाइंड द मीडियन? वी जस्ट सिंपली हैव टू फाइंड द मिडिल टर्म. आपको क्या फाइंड करनी है उस केस में? मिडिल टर्म फाइंड करनी है. तो 15 है तो हम लोग क्या करेंगे? 7 सेपरेट कर लेंगे. 7 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. तो बात करते हैं यहाँ से 7 की. 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7. तो यहाँ हम लोग के 7 नंबर सेपरेट हो गए. नाउ सिमिलरली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7. तो बीच में जो हम लोग का नंबर बचा वो ये नंबर है, दैट इज 20, है ना. एक बार और देखेंगे, ये जो नंबर है ये हम लोग का 20 नंबर जो आ रहा है ये मिडिल में आ रहा है. तो ये 20 नंबर क्या हो गया इस ऑब्जर्वेशन का? मीडियन. सो मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन विच विल बी 20. एंड आफ्टर दैट जो हम लोग को पूछा था क्या ये सेम आ रहे हैं, देन यस स्टूडेंट, मोड इज ऑल्सो 20 एंड मीडियन इज ऑल्सो 20. सो वी कैन राइट यस, मोड एंड मीडियन आर द सेम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, सेम आ रहा है. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट क्या कह रहा है? द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो. 11 प्लेयर्स ने कुछ इस तरीके से रन्स आपके स्कोर किए हैं एक मैच में. हमको फाइंड करना है मीन, मीडियन एंड मोड. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू चेक दैट आर दे सेम, क्या ये तीनों के तीनों सेम है आ रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का काम यही बन जाता है कि पहले हम अपने डेटा को अरेंज कर दें इन द असेंडिंग ऑर्डर. व्हेन यू विल अरेंज दिस डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर यू विल गेट दिस सीरीज. आपको ये सीरीज मिल जाएगी. नाउ मीन फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, मीन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नाउ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज कि जो हम लोग का डेटा, आप चाहे तो इस डेटा को ले लीजिए, इस डेटा को ले लीजिए, इसका सम फाइंड करना है. सो यू कैन राइट लाइक दैट. अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितनी? 11 है. अब जब आप टोटल फाइंड करेंगे अपनी गिवन डेटा का, यू विल गेट 429 अपॉन 11. नाउ यू हैव टू डिवाइड द 429 बाय 11, यू विल गेट 39. सो मीन कितना आ गया स्टूडेंट? 39. नाउ मोड की बात करते हैं. मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट या डेटा. सबसे ज़्यादा टाइम जो आ रहा होगा वो मोड होगा. तो आप क्लियरली अपने अरेंज डेटा में देख सकते हैं दैट 15 इज अकरिंग 3 टाइम्स, है ना. 15 3 बार आ रहा है. दैट मीन्स व्हाट विल बी द मोड? मोड विल बी द 15. तो 15 हम लोग का हो गया इसका मोड. अब बात करते हैं इसके मीडियन की. तो मीडियन अगेन, ये जो डेटा है कितने प्लेयर्स का है स्टूडेंट? 11. एंड 11 भी अपने आप में क्या होता है? एंड क्या हो गया हम लोग का? 11 है. एंड 11 इज एन ऑड नंबर. सो ऑड नंबर में हम लोग क्या करते हैं? सिंपल मिडिल टर्म हम निकाल देते हैं अपने अरेंज की हुई डेटा की. तो हम अपने डेटा का, दैट मीन्स इस वाले सीरीज का हम मिडिल टर्म फाइंड करेंगे. 11 का मतलब है 5 इन द लेफ्ट हैंड साइड, 5 इन द
राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की बात करें 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से ये सेपरेट हो गए। एंड अगेन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड की बात करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ये सेपरेट हो गए। मिडिल में क्या बच गया हम लोग का 15, सो 15 विल बी द मीडियन। मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन, दैट इज 15. Now student, you can see that mode and median both are 15, but mean is not 15, mean is 39. So we can write student, no, the mean, median and mode are not same, तीनों same नहीं आ रहे हैं. Now we are moving to the next question, question number 3. So question number 3 is the weight in kilogram of 15 student of a class R. ये आपको weight दे रखा है 15 students का. In first case we have to find the mode and median. तो पहले आपको मोड मीडियन निकालना है. आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड इज देयर मोर देन वन मोड, क्या एक से ज़्यादा मोड आ रहे हैं कि नहीं. ठीक है, तो अब पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले काम हम लोग का यही है कि हम अपने डेटा को अरेंज कर ले असेंडिंग ऑर्डर में. अब मोड की बात करते हैं स्टूडेंट. तो असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस अरेंज करने के बाद आपको क्लियरली दिख सकता है कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है. तो अगर बात करें 38 की, 38 हम लोग का 3 टाइम्स आ रहा है, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो. एंड सिमिलरली 43 भी हम लोग का 3 टाइम्स आ रहा है. तो यहाँ पे हम लोग के जो मोड हो जाते हैं वो 2 हो जाते हैं. कौन कौन से, 38 एंड 43. So mode is the observation occurred the highest number of time, therefore mode will be 38 and 43. अब बात करते हैं मीडियन की. तो मीडियन भी हम अपने अरेंज डेटा में ही फाइंड आउट करेंगे. बिल्कुल मिडिल टर्म 15 स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स 7 हम लोग को सेपरेट कर लेना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड. तो पहले मैं काउंट कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7. ये सेपरेट हो गया यहाँ से. और सिमिलरली बेटा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7. तो क्या मिडिल टर्म आ गई स्टूडेंट हम लोग की 40. सो मीडियन विल बी इक्वलेंट टू 40. मीडियन कितना आ गया, 40 आ गया. अब सेकंड केस में हम लोग को ये बोल रहा है इज देयर मोर देन वन मोड, क्या एक से ज़्यादा मोड आ रहे हैं. बिल्कुल एक से ज़्यादा मोड आ रहे हैं. येस, देयर आर 2 मोड्स. 2 मोड्स निकल के आ रहे हैं हम लोग के इस डेटा के. ठीक है, तो हियर वी आर हैविंग द आंसर. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 is find the mode and the median of the data, and here is our data. What we have to do, we first have to arrange the data in the ascending order like that. आप ascending order में लगाने के बाद जब मोड फाइंड करेंगे, क्लियरली आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम कौन सा आ रहा है हम लोग का, 14 नंबर हम लोग का 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स 14 विल बी द मोड ऑफ दिस डेटा. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द मीडियन. मीडियन के लिए हम लोग मिडिल नंबर फाइंड करेंगे. चलिए पहले काउंट कर लेते हैं कितने हैं ये. एन कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 का डेटा है, दैट मीन्स हम लोग क्या कर लेंगे सेपरेट, 4 सेपरेट कर लेते हैं. 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, 4 फ्रॉम द राइट हैंड साइड. सो 1 2 3 4 यहाँ से चले गए 4. एंड सिमिलरली 1 2 3 4 ये यहाँ से चले गए. मिडिल में क्या बचा स्टूडेंट, 14. सो मीडियन कितना आ गया हम लोग का, 14. Median is the middle observation, therefore it. Now question number 5 is tell whether the statement is true or false. So we are having 4 given parts over here and we have to find that whether these statements are true or false. First one is the mode is always one of the number in the data. जो mode होता है वो हमारे डेटा में से कोई एक नंबर ही होता है. Of course student, because mode जब हमने फाइंड किया वो क्या है, the most frequently occurring data. दैट मीन्स हमारे डेटा में से सबसे ज़्यादा टाइम्स जो नंबर आ रहा होगा दैट विल बी ए मोड. सो ऑफ कोर्स द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा. नाउ सेकंड पार्ट इज मीन. मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन डेटा. जब हमने, अगर आपने प्रीवियस अपना थोड़ा सा एनालाइज किया हो तो मीन जब भी हमने फाइंड किया है तो कंपलसरी नहीं है कि वो डेटा में से ही कोई एक नंबर निकल के आए. इट कैन बी इन डेसिमल, डेसिमल में भी हो सकता है ना मीन. तो सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स दैट मीन is one of the number in a data. It can be other it can be any other number from a data. ठीक है, डेटा में से कोई अलग नंबर भी हो सकता है. Now third one is the median is always one of the number in a data. बिल्कुल, क्योंकि median हम लोग का मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म हम लोग के डेटा में से निकल के आएगी. So yes, this statement is true. The median is always one of the number in a data. Fourth part is the data 6 4 3 8 9 12 13 and 9 has a mean 9. So ये स्टूडेंट आपको करना है अपने आप से, आपको कैलकुलेट करना है कि इसका मीन कितना आ रहा है. डेटा हम लोग का ये है और इसको हमें कैलकुलेट करना है कि मीन कितना फाइंड आउट होकर निकल के आ रहा है. एंड आफ्टर दैट अगर वो 9 आ रहा है देन द स्टेटमेंट विल बी ट्रू. 9 नहीं आ रहा है देन द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आंसर तो आपको दिख ही गया कि फॉल्स आ रहा है, बट ये कैसे आ रहा है आपको यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके दिखाना है अपने नोटबुक में. तो आप कैलकुलेट करेंगे इसको and then you have to find that what will be the mean.
मीन होगा कितना एक्चुअली, और फिर कंपेयर करने का बोलेंगे नो द मीन इज नॉट 9, 9 नहीं आ रहा है मीन. So students, we have completed our exercise 3.2. In the next session we will continue over chapter 3, and that's all for today students. Thank you so much.